हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है इसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर ने रिलीज़ किया है। लास्ट डेट जो है इसकी 30 जुलाई है। इसमें टोटल 72 डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब है। लेट्स सी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एज जो है 21 से लेकर 30 ईयर्स, और बाकी एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारी पोस्ट में एज रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो हैं जिनके पास MBA की डिग्री हो या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो, और गवर्नमेंट को जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हॉस्पिटल से रिगार्डिंग वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, एज जो है 35 से ज़्यादा ना हो, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट इन मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रेफरेबली हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। देन थर्ड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। एज जो है इसमें भी 35 से ज़्यादा ना हो, एंड इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए और 5 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। मीन्स स्पेशली हॉस्पिटल में अगर आपने काम किया वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करेगा। थर्ड जो पोस्ट है वो है चीफ कैशियर। एज जो है 21 से 35, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, एंड सेकंड जो है पोजेसिंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कैश एंड अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ जो पोस्ट है वो है CSSD टेक्नीशियन। एज जो है 21 से 35, क्वालिफिकेशन में चाहिए आपको MSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन CSSD इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, और या तो आपके पास स्टाफ नर्स A ग्रेड रजिस्ट्रेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, और थिएटर असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम विथ 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इन CSSD इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। या तो आप नर्स हो, या तो MSc माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी का आपके पास डिग्री हो, या फिर थिएटर असिस्टेंट का कोर्स हो 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6th पोस्ट है डाइटिशियन की। एज जो है 21 to 35, क्वालिफिकेशन में MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, या फिर MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, या फिर MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, या फिर MSc फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिशियन, MSc फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल में। 7th जो पोस्ट है गैस ऑफिसर। एज जो है 30 से 40 साल के बीच में हो, और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ 5 ईयर विद अ 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद मेनफोल्ड और इट्स रिपेयर्स इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन अ मेडिकल सेटअप, या फिर डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7 साल एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। 8th पोस्ट है हेल्थ एजुकेटर सोशल साइकोलॉजिस्ट। एज जो है 21 to 35, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MA MSc डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस विद द फिजिकली चैलेंज इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। यानी कि स्पेशली जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके साथ आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो रहेंगे MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। 9th पोस्ट जो है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। एज जो है 21 to 30, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स पोजेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 10th पोस्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। एज जो है 21 to 30 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। 11th पोस्ट है वार्डन की। एज जो है 30 से 45, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मटेरियल मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन या स्टेट मैनेजमेंट का हो आपके पास, पोजेसिंग 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग हॉस्टल्स इन गवर्नमेंट ऑब्लिक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 12th पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। एज जो है 21 से 30 ईयर्स के बीच में, बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको लाइब्रेरियन का,
और फिर या फिर BSc डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या PSU के अंडर, और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। 13th पोस्ट जो है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, एज जो है 21 to 35, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री, देन शुड हैव डन 1 year कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 5 years एक्सपीरियंस हो आपके पास 200 बेडेड हॉस्पिटल का। 14th पोस्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, ग्रेड 1, एज जो है 21 to 35, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए MA सोशल वर्क या फिर सोशल वर्क का डिग्री हो आपके पास, या तो मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, देन 5 year का आपके पास एक्सपीरियंस हो फ्रॉम अ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में, मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल हो, और कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। 15th पोस्ट है मेडिको सोशल वर्कर, एज बिटवीन 18 to 35, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए MA सोशल वर्क या फिर मास्टर इन सोशल MSW, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 500 बेडेड हॉस्पिटल में, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, डिज़ायरेबल कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन है ये। 16th पोस्ट है मल्टीपल रिहेबिलिटेशन वर्कर इन ब्रैकेट फिजियोथेरेपिस्ट, एज जो है 21 to 30, एज जो है 21 साल से लेकर 30 के बीच में हो, बैचलर इन फिजियोथेरेपी का डिग्री हो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन विथ 5 year एक्सपीरियंस, रजिस्टर्ड विथ फिजियोथेरेपी काउंसिल। 17th पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, एज जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में, और डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और स्किल टेस्ट नॉर्म जो है डिक्टेशन 10 मिनट्स में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर, देन डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो जो आपके पास पर्सनल सेक्रेटरी का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 18th जो पोस्ट है पर्सनल सेक्रेटरी, एज बिटवीन 18 से लेकर 30 साल के बीच में, क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड जो है स्किल टेस्ट नॉर्म, यानी कि डिक्टेशन 7 मिनट में 120 वर्ड आपको टाइपिंग करना आना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन जो है 45 मिनट्स इंग्लिश एंड 60 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री हो सेक्रेटरियल का आपके पास, एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट। 19th पोस्ट है प्रोग्रामर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, एज जो है 35 हो, उससे ज़्यादा ना हो, एंड देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BE बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस मैथ्स एटसेट्रा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 20th पोस्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्क, एज जो है 18 to 35, क्वालिफिकेशन MA या MSc डिग्री इन साइकोलॉजी साइकेट्रिक सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन वोकेशनल गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग इन साइकेट्रिक सेंटर, डिज़ायरेबल जो है स्पेशलाइजेशन इन सोशल साइकोलॉजी। 21 पोस्ट है पब्लिक हेल्थ नर्स, एज जो है 21 से 35, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए BSc ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 2 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, एज जो है 21 to 35, BSc ऑनर्स 3 year कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 year एक्सपीरियंस, डिज़ायरेबल जो है एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि डिग्री डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास कंप्यूटर चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए। देन 23 पोस्ट जो है रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2, एज 21 to 35, BSc ऑनर्स
इन रेडियोथेरेपी ऑब्लिक रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर आपको आना चाहिए। 24th पोस्ट है सीनियर हिंदी ऑफिसर, जिसमें कि मास्टर्स एज जो है 21 to 35, मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट रहना चाहिए एज अ कंपनसेटरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। कुल मिला के हिंदी में आपको मास्टर्स का डिग्री चाहिए। 25th पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एज जो है 21 to 35, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन अ मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो है इज द एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह आपको बनाना आना चाहिए। 26 पोस्ट है स्टोर कीपर की, एज 18 to 35 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर बैचलर्स डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग, प्रेफरेबली मेडिकल स्टोर्स, यानी हॉस्पिटल में अगर आपने काम किया है तो आपको ज़्यादा प्रियोरिटी मिलेगा, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। TB NCS डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट, 21 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज हो। BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, और डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें भी नर्सिंग ऑफिसर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। 28 पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन, एज जो है 21 to 35, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए डिप्लोमा 2 ईयर्स ड्यूरेशन, इंस्टीट्यूट इन डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक और मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोडेंटिक एप्लीकेशन, रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिक विद द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट फील्ड में। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल रेयर फ्रैक्शनिस्ट 21 to 35, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइज़र फॉर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एज जो है 40 साल से ज़्यादा ना हो। BSc MLT चाहिए आपको, और 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। BSc MLT के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस प्लस टेक्निकल ऑफिसर फॉर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर ऑब्लिक एनेस्थीसिया, एज जो है 40 साल से ज़्यादा ना हो। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए एनेस्थीसिया ऑब्लिक ऑपरेशन थिएटर, BSc इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और या फिर 12th विथ साइंस विथ डिप्लोमा इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विथ 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। 32 पोस्ट है वोकेशनल काउंसलर, क्वालिफिकेशन में चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी प्लस दूसरा जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, वोकेशनल काउंसलिंग या वोकेशनल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। रिहैबिलिटेशन में ही अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रियोरिटी मिलेगा। एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। 33 पोस्ट है आर्टिस्ट या फिर मॉडलर, एज जो है 21 to 35, क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स कॉमर्शियल आर्ट मॉडलिंग from a recognized institute with 2 year experience in illustration and molding and concerned department or matriculation with 5 year experience in concerned department of a medical college, degree in graphic design, preferably qualification in education media and communication। 34th पोस्ट है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, इसमें जो है एज जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में है।
आपको चाहिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्निक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो इन मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री का। 35 पोस्ट है। कैशियर की एज जो है 21 to 30 हो। क्वालिफिकेशन जो है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 36 पोस्ट है। कोडिंग क्लर्क, एज जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में हो और क्वालिफिकेशन में बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड या फिर डिग्री या डिप्लोमा हो मेडिकल रिकॉर्ड का और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस हो। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 37 है डार्क रूम असिस्टेंट, ग्रेड 2 क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि रेडियोग्राफी का डिप्लोमा और 1 साल का ही एक्सपीरियंस हो। 38 पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर एज जो है 18 से लेकर 27 साल के बीच में। क्वालिफिकेशन जो है शुड पोजेसेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर अ डेटा एंट्री वर्क। ठीक है, यानी कि 8000 वर्ड्स आपकी जो है आपको चलाने आने चाहिए 1 घंटे के अंदर। 39 पोस्ट है डिस्पर्सिंग अटेंडेंट बिटवीन 21 to 27 एज जो है एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी डिस्पर्सिंग अटेंडेंट, यानी जो मेडिसिन जो दे रहे हैं एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी। 40th पोस्ट है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, एज जो है 21 से लेकर 30 साल के बीच में हो। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए 12th विद साइंस और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट। इसके लिए कोई एसेंशियल ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही हो जाएगा। देन ड्राइवर के लिए 10th पास, लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल। 42th पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन, एज जो है 35 से ज़्यादा ना हो। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्पेशली हॉस्पिटल का ही ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा। 43 पोस्ट है गैस मैकेनिक, एज जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में है। देन 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का इन मेडिकल गैस पाइपलाइन को रिपेयर करने में। देन 44th पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली। इसमें क्वालिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, यानी ऐसा सच कोई सर्टिफिकेट कोर्स होने से हो जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन अ हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 45 पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एज जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में। टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। 10 मिनट के अंदर 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा स्पीड चेक करने के लिए। देन 46 पोस्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, एज जो है 21 से लेकर 35 साल के बीच में है एंड क्वालिफिकेशन जो है BSc मेडिकल रिकॉर्ड का हो या फिर डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का। देन 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। 47 पोस्ट है जूनियर वार्डन या फिर हाउसकीपर, एज जो है 30 से लेकर 45 के बीच में है। ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस है जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए और नॉर्मल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। 48 पोस्ट है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, क्वालिफिकेशन इसमें जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट जो है इसके लिए आपको चाहिए 12th विद साइंस एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
डिज़ायरेबल जो है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, है ना, जिसने बीएससी किया उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। 50th पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, एज जो है 30 साल से ज़्यादा ना हो। क्वालिफ़िकेशन में जो है आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास हो और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरीशिप का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। 51 पोस्ट है लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन, एज जो है 18 साल से लेके 30 साल के बीच में हो, 10th क्लास आप पास हो। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट का कोई सर्टिफिकेट हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो लाइनमैन के काम करने का। 52 पोस्ट है मेन फोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड, एज जो है 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में। 12th विथ साइंस एंड 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। और या फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट और ITI डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। 53 पोस्ट है मेन फोल्ड रूम अटेंडेंट, एज जो है 18 से लेकर 30 के बीच में हो। आपको चाहिए 12th विथ साइंस एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। 54th पोस्ट है मैकेनिक एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर, एज जो है 18 से लेकर 40 साल के बीच में हो। ITI डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए आपके पास और 12 महीने का वो आपका कोर्स हो। ITI डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो 12 महीने का हो कम से कम और 2 साल का एक्सपीरियंस हो मेंटेनिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। 55 पोस्ट है मैकेनिक E&M, एज जो है 18 से 30 साल के बीच में हो। आपके पास ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक ITI और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 56 पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रिकॉर्ड क्लर्क, एज जो है 18 से 30 के बीच में हो। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो मेडिकल रिकॉर्ड का। एंड टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 57 पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, एज जो है 30 साल से ज़्यादा ना हो और क्वालिफिकेशन में 10th पास और ITI। 58 पोस्ट है ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर, एज जो है 18 से 30 साल के बीच में हो, 10th क्लास पास हो, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या फिर इक्विवेलेंट। और 59 पोस्ट है फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर, क्वालिफिकेशन इसमें जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शुड बी रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट अंडर, फार्मेसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।